जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दानदाता मंदिर हेतु मूर्ति दान तो कर देते, मंदिर को मेंटेनेंस को कोई राशि नहीं देते। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति क्या करे, समाधान दें। मंदिर कमेटी मूर्ति दान तो कर देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते। प्रश्न आया था, वस्तुतः एक बहुत बड़ा दोष मूर्ति के साथ में इतनी निशान। आपने बेटे को जन्म दे करके दूसरे की गोदी में डाल दिया तो आपको जन्म देने का पुण्य नहीं लगेगा, आपको बालक को अनाथ बनाने का पाप लगेगा। इसी प्रकार मूर्ति तुमने दे दी और मूर्ति के संबंध में आपने कुछ भी निशावर राशि नहीं दी अधिक, तो आपने भगवान को अनाथ बना दिया, पराया बना दिया। इसलिए कमेटियों से भी मेरा कहना रहता है, मूर्ति की इतनी निछावर राशि रखो जिससे कम से कम जिंदगी भर उसका एक अर्घ चढ़ता रहे। दातारों से मेरा कहना है, मूर्ति की ही राशि कभी नहीं देना चाहिए, आपको निछावर राशि देना चाहिए और निछावर राशि से आप जिंदगी भर के लिए बरी हो जाएंगे। अन्यथा मूर्ति बैठाने वाले लोग फिर उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। लोग कहते महाराज जी हमारे पास बहुत धन दौलत था, अब हमें दूसरों के आश्रित होना पड़ता है। हम मालिक थे, अब हम नौकर मुरीम बन गए। तो ये बहुत बड़े, कई लोग जीवन में भगवान को विराजमान करने के बाद, मंदिर बनाने के बाद भी बाद में इतने गरीब हो जाते हैं कि जो दूसरों को सहारा देते अब वे दूसरे के सहारे हो जाते हैं। तो हम उनसे यही पूछते हैं, कभी आपने मंदिर में मूर्ति ला करके दूसरे के सहारे तो नहीं की थी? मंदिर बना करके दूसरे को भार तो नहीं सौंपा था? यदि सौंपा था तो आपको भी जैसे तुमने मूर्ति बैठाल करके और दूसरों के सहारे कर दी, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी भी दूसरे के सहारे होगी। धर्म कार्य में टिट फॉर टैट चलता है, जैसा तुम करोगे हूबहू वैसा ही होगा। और मूर्ति बैठालते समय तुमने इतना उनकी व्यवस्था कर दी, इतनी व्यवस्था कर दी कि उस मूर्ति को, कमेटी को भार महसूस नहीं हुआ, तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आएगी लेकिन तुम्हें पराश्रित नहीं होना पड़ेगा। इतना तुम्हारे पास बचा रहेगा कि तुम अपने पैर पर खड़े रहोगे, दूसरे के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मूर्तियां बैठालते समय कमेटियों को भार मत दो, मूर्ति दो, मूर्ति की निछावर राशि दो, इतना ध्रुव फंड दो कि जीवन भर उसकी सेवा शुश्रूषा होती रहे।